अब देखो जो किसान है, इन किसानों की कृषि, आप कह सकते हैं कृषि एवं किसान, कृषि एवं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत बड़ी अपडेट। अपडेट क्या है समझो। अपडेट क्या है? मध्य प्रदेश में, एमपी में तीन न्यू न्यू रिसर्च सेंटर बनने वाले हैं। तीन न्यू एग्रीकल्चर 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 रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तीन नए कृषि केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। और नए जो कृषि केंद्र हैं ये कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आप लोग देखेंगे मिलेट्स को। मिलेट मिलेट जिसको हम लोग मोटा अनाज कहते हैं, मोटा अनाज। सबसे पहला जो रिसर्च सेंटर है वो मिलेट या मोटा अनाज, ये हमको देखने को मिलेगा डिंडौरी में। कहाँ खुल रहा है बेटा? डिंडौरी। डिंडौरी। और डिंडौरी की जब भी आपसे कोई बात करता है पूरी मध्य प्रदेश को आप लोग याद कर लेते हैं। और यहाँ ढेर सारे मिलेट्स, और स्पेशली जो कोदो कुट्टी है, इस कोदो कुट्टी का उत्पादन यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो मिलेट्स के लिए हम एक बना रहे हैं रिसर्च सेंटर। और ये रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है आप लोग बता देंगे। ये बन रहा है हमारा डिंडौरी में। इसी के साथ में एक और मिलेट सेंटर, एक और रिसर्च सेंटर बन रहा है। और इस रिसर्च सेंटर को आप लोग जानते हैं मस्टर्ड, मस्टर्ड या सरसों, सरसों। और ये सरसों अनुसंधान केंद्र बेटा बन रहा है ग्वालियर में, ग्वालियर में, ग्वालियर में। और ये गलती नहीं करनी है कि जो सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है ये हमारा आप सबको पता है मुरैना है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्योंकि जो मस्टर्ड है इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की जब भी आपसे कोई बात करता है तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमको देखने को मिलता है मुरैना। पर इसका जो रिसर्च सेंटर है ये कहाँ बन रहा है? ये ग्वालियर में बनेगा। इसी तरीके से, इसी तरीके से एक और बन रहा है जिसे आप लोग जानते हैं ग्राम, ग्राम रिसर्च सेंटर, चना अनुसंधान केंद्र। अब जब भी आपके मन में चना शब्द आता है तो चना का मतलब क्या है? सागर, दमोह, विदिशा, यहीं पर चने की ज़्यादा पैदावार होती है। लेकिन जो चना अनुसंधान केंद्र है ना तो सागर में बन रहा है, ना दमोह में बन रहा है, ना विदिशा में। ये बनने जा रहा है कहाँ? उज्जैन में। जो हमारा उज्जैन है इसमें बनेगा। उज्जैन आप सबको पता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का। लेकिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? किसका बन रहा है? चने का। और चने के उत्पादन की जब भी आपसे कोई बात करेगा बेटा, चना के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं हमेशा जो सागर, दमोह है, सागर, सागर, दमोह और विदिशा। इन जिलों में चने का बहुत उत्पादन होता है। और भी ढेर सारे रिसर्च सेंटर आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना? और भी ढेर सारे रिसर्च सेंटर आप लोगों ने पढ़े होंगे। आप उनके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे मैं आपसे देखता हूँ कि इंदौर है, इंदौर। इस इंदौर में हमारा सोयाबीन रिसर्च सेंटर हमको देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सोयाबीन रिसर्च सेंटर। इसी तरीके से जो बड़वानी है, बड़वानी, इस बड़वानी में आपको देखने को मिल जाता है राइस, राइस रिसर्च सेंटर, चावल अनुसंधान केंद्र। आप खमरिया की बात करोगे, खमरिया जबलपुर, तो यहाँ पे कॉर्न और बीट, मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र है ना? जैसे आपसे कोई बात करता है हमारा जो होशंगाबाद है या नर्मदापुरम है, इस नर्मदापुरम में दलहन अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा, है ना? दलहन अनुसंधान केंद्र। जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ये आपको कहाँ देखने को मिल जाता है? जबलपुर में। ऐसे करके आपको कोई और रिसर्च सेंटर अगर याद हो जो मध्य प्रदेश में हो, आप इनके बारे में कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि सर ये सारे रिसर्च सेंटर और यहाँ पर बन रहे हैं। अब एक सवाल आपके मन में चलेगा कि रिसर्च सेंटर की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब वाई रिसर्च सेंटर्स आर इम्पॉर्टेंट, इनकी नीड क्या है? जो रिसर्च सेंटर होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बेटा? समझने की कोशिश करो। इनके द्वारा कोशिश की जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो बेटा इनका रोल होता है कि जो वैरायटी होती है, वैरायटी, क्रॉप वैरायटी, इन क्रॉप वैरायटी को ये प्रिपेयर्ड करते हैं। मतलब अच्छी किस्मों के जो बीज होते हैं इनको तैयार करते हैं। इन फसलों के सामने जो भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, चैलेंजेस को, और उनके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे मान लो हमको न्यू टेक्निक्स डेवलप करनी है, जो न्यू टेक्निक है
न्यू टेक्निक को डेवलप करना है एग्रीकल्चर को लेकर, तो इनके द्वारा इनको मतलब नई तकनीकें खोजी जाती हैं, मृदा परीक्षण किया जाता है, नए नए सीड्स को तैयार किया जाता है, फार्मर वेलफेयर पर फोकस किया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं जो इनके द्वारा लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी जाना कि 3 नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, और ये 3 नए रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहे हैं, एक बार मैप के थ्रू आप इसको समझ लीजिए, फिर जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए, है ना। ये अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश है, और इस प्यारे से मध्य प्रदेश को आप लोग जब भी देखेंगे तो यहाँ यहाँ ये ग्वालियर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका बनेगा मस्टर्ड रिसर्च मस्टर्ड रिसर्च सेंटर, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे डिंडोरी, और जो डिंडोरी है, इस डिंडोरी में बनेगा ग्राम ग्राम रिसर्च सेंटर। इसको गांव मत पढ़ लेना, ये चना अनुसंधान केंद्र है। और जैसे ही आप इधर आते हैं उज्जैन के पास में, यहाँ हमको देखने, सॉरी डिंडोरी में तो मिलेट्स बनेगा, मैं ही गलती कर रहा हूँ, मिलेट। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा ग्राम या चना चना, ये जगह लिख लीजिए। ये उज्जैन है, उज्जैन, ये आपका डिंडोरी है, डिंडोरी डिंडोरी, और ये हमारा ग्वालियर ग्वालियर, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है रिसर्च सेंटर को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटा यहाँ पर ढेर सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आप स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर आइए। जैसे मान लो गूगल करेंगे, गूगल पे जाके स्टडी IQ आपको देखने को मिलेगा। पहले वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ आकर स्टेट PCS पर आइए, और यहाँ मध्य प्रदेश पे क्लिक कीजिए। देखिए कितने सारे कोर्सेस हैं, बहुत शानदार टीम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हमारी टीम बढ़ चुकी है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आरंभ 17.0 है, जिसमें MPPSC प्रीलिम्स टारगेट बैच है 2026 के लिए, सृजन 2.0 सीरीज है, और लक्ष्य 2.0 सृजन 2.0 हमारे इंग्लिश मीडियम बैच है, और लक्ष्य 2.0 की जब भी आपसे कोई बात करता है टेस्ट सीरीज है। आप इनका हिस्सा बन सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, और आपके जो फीडबैक हैं, ये फीडबैक हमको यहाँ पर दे सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है मेरे बच्चों।